श्री मलोक पीठाधीश्वर भगवान की, श्री मलोक पीठाधीश्वर भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री यमुना महारानी की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। अयोध्या में रहने के कारण से सबसे पहले जय जय श्री सीताराम ही निकलता है, वो अभ्यास बन गया है। ये भूल जाता है कि अयोध्या में नहीं है, वृंदावन में है इस समय। और अच्छी बात तो ये है कि मलोक पीठ आते हैं तो अयोध्या वृंदावन दोनों अपने आप मिल जाता है। अभी हम सब महाराज श्री के मुखारविंद से भगवत रस रसामृत का पान कर रहे थे। महाराज श्री ने सृष्टि के विषय में जो चर्चा की कि ब्रह्मा विष्णु महेश सब के कार्य श्री व्यासी महाराज कर देते हैं, है ना। वास्तविकता भी यही है कि गुरुदेव ही तो उद्भव पालन संहार तीनों ही कर डालते हैं। वाह। जब हम सब की शरणागति होती है, इनते हरि शरण ही भगवान है। और व्यास जी ही नहीं, ये जितने आचार्य पीठ पर विराजमान महापुरुष हैं, चाहे श्री मलोक पीठाधीश्वर हो, चाहे विष्णु स्वामी संप्रदाय के आचार्य श्री विराजमान हैं ये हो, ये सब उन्हीं के ही स्वरूप हैं। हम लोगों की स्थिति ये है कि हस्तस्व मुदकम त्यक्त्वा वरम जलेच्छावत्, हाथ में रखी हुई कलशी का त्याग करके हम अन्न जल की इच्छा करते हैं। भाई रखे है हाथ में कलशी, तो उस कलशी के जल को पी लो। कहने का मतलब गुरुदेव ही जब साक्षात भगवान के रूप में विराजमान है, पास में गुरुदेव बैठे हुए हैं, तो हम गुरुदेव में भगवान की दृष्टि रख करके भगवान का दर्शन नहीं कर रहे हैं, समाधि लगाने के लिए हम कहीं जंगल चले जा रहे हैं। अरे गुरुदेव तो यही है। जब गुरु की कृपा ही समाप्त हो जाएगी तो हमारे पास रह क्या जाएगा? ठाकुर जी रह जाएंगे क्या? श्री खोजी जी महाराज का जो दोहा है, फल टूट्यो जल में गिरो, खोजी मिटी न प्यास, गुरु छोड़े हरि को भजे सुनिश्चय नरक निवास। निश्चित ही उसे नरक ही जाना होगा। अगर अपने गुरुदेव में भगवान का दर्शन नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब उसे भगवान फिर कहीं मिलने वाले भी नहीं है, क्योंकि गुरु ही तो भगवान है। हम लोग भी महाराज जी के मुखारविंद से सुन रहे थे, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, है ना। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सस्यम तत्वमस्यादि लक्ष्यम। ये जो तत्वमस्यादि लक्ष्यम जो कहा गया है, ये वेदों के उपनिषदों की जो पंच महावाक्य हैं, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि इत्यादि, ये किसके लिए? उस ब्रह्म के लिए कहा गया है। यहां गुरुदेव के लिए गुरु गीता में स्कंद पुराण पर भगवान शंकर स्वयं कह रहे हैं जब अंबा पार्वती जी से
कि तत्वमस्यादि लक्ष्यम, तत्वमस्यादि महावाक्यों के लक्ष्यभूत केवल आचार्य है, तो इसका मतलब समझ लेना चाहिए कि आचार्य ही भगवान है, कोई दूसरा भगवान नहीं है। हमारे यहां एक सूत्र है, ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म का स्वरूप हो जाता है। हमारे गुरुदेव जब ब्रह्म को जान चुके हैं तब ना हमको ब्रह्म दर्शन करा रहे हैं। अगर वो ब्रह्म को नहीं जानते तो ब्रह्म का दर्शन कैसे करा पाते? पहले जब देखा है, उनके विषय में अच्छी तरह से जाना है, परमात्मा को जानने की सामर्थ्य किसमें है? राम जी महाराज को कौन जान सकता है? हमने आचार्यों के मुख से सुना, महाराज जी पढ़ने के लिए तो नहीं मिला, पर गुरुदेव भगवान के मुख से एक बार सुनने के लिए मिला कि जब श्री राम जी महाराज की लीला पूरी हो गई तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, रघुनंदन आपने जो लीला में पाठ दिया था वो मैंने पूर्ण रूप से आपकी इच्छानुसार मैंने पाठ किया कि नहीं किया? आपको क्या इस पाठ से प्रसन्नता है? श्री राम जी मौन हो गए। गुरुदेव भगवान को उत्तर नहीं दे पाए। क्यों? इसलिए नहीं दे पाए, हर दरवाजे में उसे भिक्षा नहीं मिलती। किसी दाता को जब दया आती है तो दाता कहता है कि भाई जब से दरवाजे दरवाजे मांग रहा है, इसको भिक्षा मिलना चाहिए, तो दाता कृपा करके भिक्षा देता है। ऐसे ही हम लोग बार बार शरणागति के मंत्र का उच्चारण करते हैं, श्री राम शरणम मम, श्री सीता शरणम मम, द्वय मंत्र का उच्चारण करते हैं, मूल मंत्र का उच्चारण करते हैं। तो ऐसा नहीं कि राम जी महाराज के इन मंत्रों का हम जो उच्चारण करते हैं तो हमको मंत्र के बल से राम जी मिल ही जाएंगे, श्री किशोरी जी मिल ही जाएंगी। मिलेंगी तभी जब उनकी कृपा हो जाएगी। इसलिए आचार्यों का प्रदत्त एक किशोरी जी को प्रसन्न करने के लिए मंत्र है, कृपा रूपिणी कल्याणी श्री राम प्रेयसी जानकी, कारुण्य पूर्ण नयने कृपा दृष्टिया विलोकय। आप कृपा करके कारुण्य पूर्ण नयन से मेरी ओर देख लीजिए, एक बार अवलोकन कर दीजिए। अच्छा, वास्तविकता है कि किशोरी जी करुणा से तो परिपूर्ण है ही। अरे हम लोगों की तो बात छोड़िए, हम लोग तो उनकी शरण में कैसे वो नालायक भी है तो भी उनकी शरण में है। जो उनके मारने का निश्चय कर लिया उससे कहती कि शरणागति ग्रहण कर लो। रावण से कह रही है कि विदितः सर्वधर्मज्ञ शरणागत वत्सलः तेन मैत्री भवतुते यदि जीवित विच्छसि। अरे रावण, अगर तुम जीने की इच्छा करते हो तो एक बार श्री राम जी की शरण में तो चले जाओ, श्री राम जी तुम्हें अभय प्रदान कर देंगे। ये उनकी करुणा नहीं तो और क्या है? अच्छा, हमारे यहां शरणागति धर्म पर चलने वाले पर करुणा जल्दी होती है, क्योंकि शरणागति का रहस्य ही ऐसा है। कुरेशाचार्य जी महाराज अपने पट्ट शिष्य श्री भट्टाचार्य जी के साथ चले जा रहे थे। अचानक देखा क्या, एक व्याधा कुछ खरगोश के बच्चों को लेकर के जा रहा। उन बच्चों की मां व्याधा के चरणों में आकर के रोने लग गई, लौटने लग गई। उसको दया आ गई, और जब दया आई तो उस व्याधे ने छोड़ दिया।
स्वामी जी ने अपने शिष्यों को बुलाया, कहा देखा इस रहस्य को, शरण में आने पर व्याधे ने उन बच्चों को छोड़ दिया, उनकी मां को रोते हुए नहीं देख पाया। ऐसे ही श्री राम जी महाराज और किशोरी जी जब हम उनकी शरण में गिर जाते हैं, उनके कर चरणों में हम आर्तनाद करने लग जाते हैं, करुण कंदन करने लग जाते हैं, तो वो भी नहीं सहन कर पाती हैं, वो भी हम पर कृपा कर लेती है। तो हम सब शरणागति के अनुसार चले। तो महाराज जी ने कहा कि ठाकुर जी की कृपा ही प्रधान है, तो वास्तविकता है कृपा रूपिण कल्याणी राम प्रियस जानकी, और हम लोगों की कृपा की परंपरा ही है।